हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 40 दिन आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाले हैं। ऐसे क्या सकारात्मक परिवर्तन होंगे, कौन सी गुड न्यूज़ या अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 40 दिन में आपकी लाइफ में क्या विशेष परिवर्तन होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, तो आने वाले 40 दिन में आपके साथ एक बात होगी कि आपको जहाँ पर भी लगेगा ना क्या कि इमोशंस को वैल्यू नहीं दी जा रही है, या ऐसे टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तनाव देते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपको ड्रेन या थका हुआ सा फील होता है ना, आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को वहाँ से कट करने की कोशिश करोगे, ये देखने को मिलेगा। एक खुद को रिकवर करने को लेकर थोड़ा सा आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, जो चीज़ें आपको ड्रेन फील नहीं करवाए, थका हुआ सा फील नहीं करवाए। क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं आपके कि आप एक हो ना कि एक बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद कोई इंसान को एक बहुत बड़ी थकावट लग रही हो ना, आपके साथ अभी के हाल फिलहाल की स्थितियाँ ऐसी है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक गैप लो, या फिर एक थोड़ा टाइम के लिए, कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस को इस तरीके से मैनेज करना, बैलेंस में लेकर आना कि रिश्ते भी खराब नहीं हो और आपके रिश्ते बने हुए भी रहे, और आप पर किन्हीं चीज़ों का बुरा इफेक्ट भी नहीं पड़े, आपके शरीर पर, आपकी ऊर्जा पर उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। तो एक अच्छा रास्ता ढूंढते हुए ये भी महसूस हो रहा है कि ये चीज़ भी होगी आपके साथ। और एक कुछ बेटर थिंग्स ऐसी है गाइस, कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी है जो आपकी लाइफ में वेटिंग एनर्जी में है, जो इन 40 दिनों के लगभग में आपको मिलेगी। एक्चुअल में एक होता है ना कि इंट्यूशन किसी चीज़ के लिए खुद को रेडी कर रही होती है। अब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप अभी बहुत थका हुआ सा, या बहुत एक किसी इंसान की एनर्जी पूरी तरीके से लो हो जाती है ना, कम हो जाती है ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे जो झोंकना था अपनी एनर्जी को मैंने झोंक दिया, मुझ में उतनी क्षमता नहीं है ना। तो एक वो वाली चीज़, एक जैसे कोई बात समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, अगर कोई आपको गलत समझे तो भी ठीक है। अब आप चाहे सही भी हो ना, तो आप प्रमाणित नहीं करना चाहते, है ना। अगर आपके दिल में ये बात है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, या आपके अपने ने आपके साथ गलत किया है, आपको ये सुनने को मिले कि एक समय के बाद में वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, चीज़ें ठीक होगी, तो आपके दिमाग में ये नहीं है कि आकर आपसे माफ़ी मांगे ये आपको प्रमाणित करे कि नहीं आप सही थे, वो गलत थे, वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर ले। आप ऐसी चीज़ नहीं चाहते। एक्चुअल में मेच्योरिटी का लेवल यही हो गया है कि अब चाहे किसी को अपनी गलती का एहसास हो या ना हो, अब वो चाहे आकर माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, रिकवर हो या ना हो चीज़ों में, पर मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अब तरीके से जीना है। ये वाली बात कि मुझे मानसिक शांति चाहिए, और 40 दिन में मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश आपकी है ना, ये चलेगी गाइस। और अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आए, इसका कारण यही है कि आपको इस चीज़ के लिए तैयार क्यों किया जा रहा है, मानसिक शांति के लिए, पीस के लिए, या इस तरीके के लोग जहाँ वो आपकी एनर्जी पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। होता है, कई सारी जगह पर होता है, आप किन्हीं लोगों से बात करो, कितना ही अच्छा बात करो, वो हर बात में एक नेगेटिव बात ही बताएंगे, है ना। मतलब ये होता है कुछ कुछ लोगों में कि एक पॉजिटिव बात देखने को मिलती नहीं, जब कभी भी देखेंगे ना तो नेगेटिव बात को ही करना। आपका इन 40 दिनों में यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई भी इंसान नेगेटिव बात, इवन कोई इंसान अपने ही बारे में नेगेटिव बात करेगा ना, आप कहोगे नहीं प्लीज़ मत करो नेगेटिव बात, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो एक सकारात्मकता आपको चाहिए कि इसकी आवश्यकता होगी, और उसके लिए आप अपनी कोशिश करोगे। आपको आपके लिए गाइडेंस है, म्यूज़िक सुनो आप, या अपना मन जो है वो बहलाने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज वगैरह ये सब करो। आपकी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें प्रायोरिटी में है, या आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, मेंटल पीस और इमोशनल शांति के लिए
आपको जो बाउंड्री सेट करनी है वो इन 40 दिनों में आप सेट करोगे। मतलब आप किसी भी इंसान को या सिचुएशन को अपने तनाव का कारण नहीं बनने दोगे। अभी आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप झेल पाओ, और अगर झेल भी पा रहे हो ना तो आप झेलना चाहते नहीं हो। ये चीज़ आपके एटीट्यूड में देखने को मिलेगी, थोड़ा परिवर्तन, एक सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं इंगित होती हुई नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और जब कोई इंसान इस चीज़ पर महत्व देता है ना, परिस्थितियाँ अपने आप अगर ऐसी बनी हुई भी हो ना, या लोग अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं ना, आप देख लेना आपकी लाइफ में आसानी आएगी जब आप इन चीज़ों को महत्व नहीं देते। देखो, ये आपकी लाइफ में भी परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी बात है, और किसी और इंसान के व्यवहार में भी परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी बात है ना। कोई और इंसान भी क्यों पास्ट में या फिर एक नेगेटिव बात को ही करता रहे, अच्छी बात भी कर सकता है ना। एक पल को भी खराब क्यों करना, वो वाली बात है। अच्छी चीज़ें भी आ रही है गाइस। 40 दिन में कोई वेटिंग गेम जो है ये ओवर होगा। और मुझे लगता है फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर हो सकता है, या हो सकता है कहीं पर आपका अटका हुआ पैसा है, वो पैसा आपके पास आए। अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे थे तो लोन हो जाए आपका, ये भी है। 40 दिन में पैसे को लेकर एक राहत मिलती हुई, आर्थिक मामले को लेकर एक शांति मिलती हुई नजर आ रही है। ये है। ओके, देखो, आपको मन की शांति चाहिए ना, यहाँ पर मन की शांति, उलझनों से बाहर आते हुए इंसान, ये फील हो रहा है क्योंकि पर्पल कलर की एनर्जी ये दिख रही है, और ये मन की शांति को लेकर होता है। इस बात के बारे में कि ग्रोथ तो मिलेगी आपको, ये तो है। फिनेंशियल मैटर को लेकर जैसे कहा ना, कुछ अच्छा होता हुआ चेंजेस ये आपकी लाइफ में होगा, लेकिन साथ में एक और चीज़ है, मन की शांति, मन की उथल फुथल कम होगी गाइस। तनाव 100% 40 दिन में कम होगा ही होगा। और थोड़ा आपको अपने हिसाब से भी कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अ, अपने इनर चाइल्ड को ना नेचर करना सीखो गाइस। थोड़ा सा सरफेस पर लेकर आने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसे मजाक हो गया, कभी कभी खिला कर हंस दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, वो भी किया करो आप, है ना। मतलब आपने अपने लाइफ में बचपने को अच्छे से नहीं जिया है, तो वो कभी कभी उफान सिचुएशन बनती है ना, तो वो बचपना उफान मानना चाहता है। मतलब एक बचपना ऐसे सिचुएशन में आना चाहता है, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करो। अब मौके बनेंगे आपकी लाइफ में जहाँ थोड़ा बालपन कर लो, बचपना कर लो, हंसी मजाक कर लो, है ना। तो गलत नहीं है ये आपके लिए। ये उल्टा और ज़्यादा आपको मानसिक शांति देगा, है ना। आपकी इनर चाइल्ड जो है ना, ये आपके लिए वर्क करेगा, आपका ही इनर चाइल्ड, है ना। तो ये करने की कोशिश करना, ये एक्चुअल में आपकी इमोशनल हीलिंग की है, चाबी है। आप देख लेना कभी भी, जिस दिन भी आप में थोड़ा सा बचपन आता है ना, आपका दिन कितना स्मूथ जाता है। एक्चुअल में एक जैसे किसी के मन में तो है कि बचपने वाली चीज़ें अच्छी होती है, टेंशन नहीं होती है ना, कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता किसी बात को लेकर, आराम से ज़िंदगी कट जाती है। मतलब बचपना कट जाता है, ये वाली बात है। पर ये चीज़ ऐसी है कि अब आप में वो बचपना उखिल कर उठ कर आएगा, छोटी छोटी जगह पर, छोटी छोटी सिचुएशन पर। ये 40 दिन में ना थोड़ा सा देखो, एक तो आप मन की शांति, और दूसरा मन की शांति किस तरीके से मिलेगी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वे में एक चीज़ ये भी बताई जा रही है। कारण क्या है इसके पीछे, मैं एक एक छोटे छोटे रीज़न बताऊँ। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पास पास है ना। तो इस ये सबसे बड़ी मूल जड़ है गाइस कि कुछ आपकी लाइफ में विशेष होकर रहेगा। 40 दिन में कुछ विशेष होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई खुशी की खबर हो सकती है, आपको मिल जाए। मे भी हो सकता है उसकी वजह से आपको हीलिंग मिले, और उसकी वजह से एक पालपन वाला व्यवहार जो है ना, ये आपके सरफेस पर आए। छोटी छोटी बातों पर खिलखिला कर हंसना, हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। और जैसे कहा ना, पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो हो जाना, उसको गति मिल जाना। क्योंकि यूनिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, जो यही कहती है कि गति मिल जाना। अचानक ऐसा लगे या तो चल रहे थे या उड़ रहे होते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसा। मतलब ये एक मजाक में मैंने समझाया, लेकिन एक गति का मिलना किसी कार्य को,
उसके बारे में है। टेंशन 100% है 40 दिन में आपकी कम होगी गाइस, 100% आपकी टेंशन 40 दिन में कम होगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है आपकी मन की शांति आपको मिलेगी, और एक कोई इच्छा भी हो सकती है आपकी पूरी हो जाए। या तो आप शिफ्ट करना चाहते हो, ये हो जाएगा। मकान परचेज करना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा मकान आपको मिल जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ये तीनों में से एक चीज़ आपकी लाइफ में पक्की होगी, ये भी है। ओके, 40 दिन के अंदर अंदर कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, कैसी संभावनाएं आपकी लाइफ में आने वाली है जो आप दिल से चाह रहे थे, लेकिन एक झिझक कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा आपके चाहे अनुसार नहीं है ना। या फिर उस बात को एक्सेप्ट करने में हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास नहीं उठ रहा, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपकी सीमा से थोड़ी बाहर है, ऐसा कुछ कुछ भी हो। लेकिन उस वो मौका इतना अच्छा आएगा, वो पॉसिबिलिटी इतनी अच्छी आएगी, उसे आप एक्सेप्ट करने में कतराओगे। 40 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ होगी। यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा खुद के व्यवहार में लचीलापन रखना, है ना। जो भी मौका आए, अपॉर्चुनिटी आए, उसके लिए अप्रोच करने के लिए तैयार रहना गाइस। ये चीज़ आगे चलकर आपके लिए समृद्धि ही लेकर आएगी, क्योंकि वाइट कलर की बटरफ्लाई का दिखना ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम दिखती है। या मतलब इस तरीके का जीव पक्षियों का दिखना ये वगैरह आपके साथ ज़्यादा होगा। ये 100% सेलिब्रेशन के बारे में, और आपकी उन्नति तरक्की आपको लाइफ में आगे बढ़ाए उसके बारे में। क्योंकि सीढ़ियाँ दिखने का सेंस यही है कि आप सफलता की सीढ़ियाँ पहुँचो, आप अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर जाओ अपने, उसके बारे में है गाइस। तो उसके बीच आपको इन 40 दिनों में देखने को मिलेगा, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों का बीजारोपण होगा, ये है। ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, एंजल्स नंबर आपको बहुत मिलेंगे जो गाइड करेंगे आपको कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ का एक्शन लेना है, इन सब के बारे में। तो एंजल्स नंबर भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये परिवर्तन तो एक हो ही गया है कि वाइट कलर की तरफ झुकाव होना, इन दिनों में ये मैसेज ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में, है ना। देखो क्रम में नंबर दिखेंगे आपको, चाहे 5 6 7 8 1 2 3 4, है ना, 4 5 6 7, ऐसे क्रम में नंबर दिखेंगे आपको। घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में दिखेंगे। ये होगा, सीढ़ियाँ भी दिखेगी आपको, है ना। ये भी होगा आपके साथ। फ्लेक्सिबल रहना गाइस, अगर कोई परिवर्तन होता है 40 दिन में, जैसे यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है कि आपका किन्हीं नेगेटिव चीज़ों पर, सिचुएशन पर से ध्यान हटने की कोशिश होगी। तो हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा है, जो ये कार्ड भी कहता है कि हीलिंग के लिए लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। किसी इंसान का इनर चाइल्ड तब जागृत होता है जब उनकी इंट्यूशन वर्क करती है, उनकी इंट्यूशन उनको एहसास कराती है कि कुछ अच्छा होने वाला है जी, है ना। तभी उनका इनर चाइल्ड जो है ना वो खुश होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, ये है। और ये किस वजह से हो रहा है कि पॉसिबिलिटी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख दे, लेकिन उसके लिए आप खुद को रेडी नहीं करोगे या मानोगे नहीं। रेडी नहीं करने का सेंस नहीं है, मानोगे नहीं कि आप उसके लिए तैयार हो। पर थोड़ा लचीलापन आपको रखना पड़ेगा गाइस। ज़रूरी नहीं आप जैसे चाहो, जैसे सोचो उस अनुसार ही चीज़ें आपको मिले। बेहतर में मिल सकते, बेस्ट में मिल सकते, तरीका वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हो। थोड़े अलग तरीके से मिलेगी। जो भी, अगर कोई खुशी चाहते हो, कोई काम चाहते हो, कोई समस्या का समाधान चाहते हो, डेफिनेटली होगा, 40 दिन में हो जाएगा। पर उसका तरीका वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हो सकता है थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो, पर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, रीडिंग ये कहती है। ओके, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको अप्रिशिएशन मिलेगी गाइस, आप तारीफ़ें बटोरोगे इन 40 दिन में। सबसे पहले अपने लुक्स को लेकर हो गया, ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो गया, आपको लाइफ की सिचुएशन के साथ डील करने का जो तरीका है उसको लेकर हो गया। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएंगे, बधाइयाँ आप पाओगे गाइस इन 40 दिन में। कुछ तो होगा तभी बधाई पाओगे ना, हाँ।
और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपका एक खुशनुमा व्यवहार जो है ये भी लोग देखेंगे। तो कभी आपसे लोगों ने इतनी बात करी नहीं है, कभी आप पर घमंडी होने का ठप्पा, एकांत प्रिय होने का ठप्पा, ये चीज़ें लगी होगी। लेकिन अब 40 दिन में देखना थोड़ा सा लोगों के साथ आपका तालमेल भी होगा, लोगों के साथ आपकी बातचीत भी होगी, तो लोग आपके व्यवहार को नोटिस करेंगे, अरे ये जैसे दिखते हैं, ये जैसे इनके बारे में सोच बना रखी है बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है, तो बड़े अच्छे इंसान है। एक थोड़ा सा जॉली टाइप व्यवहार जो है ना, ये भी आपका उठ कर आएगा गाइस। एक हंसी खुशी वाला, मतलब ये व्यवहार जो है ना, आपने खुद का एक लंबा समय हो गया होगा आपने देखा नहीं होगा कि आप हंसी मजाक कर सकते हो, आप जोक्स क्रैक कर सकते हो। हालांकि उतने अच्छे स्तर पर करो नहीं करो, मेरे जैसे मुझसे नहीं होता। मेरी बहुत एनर्जी लगती है सच में, मुझसे मुझे चुटकुले कहने नहीं आते, और अगर मैं कभी भूल से कह भी दूँ ना, बहुत ख़राब हो जाते हैं वो चुटकुले, पर किसी को हंसी नहीं आएगी। ये है, मतलब चुटकुलों में मेरी टाइमिंग सही नहीं है, ये है। तो हो सकता है आपके साथ, किन्हीं के साथ तो ये है जो मेरी एनर्जी से मैच कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं अकेली नहीं हूँ इसके लिए। कोई तो है साथ देने वाला। हाँ, तो कोई तो है कि जिन्हें नहीं कहना आता, नहीं कर पाते, मतलब एक सिंसियर पर्सनालिटी रहे हैं। तो एक गंभीरता हमेशा नज़र आई आपके व्यवहार में, लेकिन समय है जी, आपको कुछ करना चाहता है तो 40 दिन में ये उभर कर आएगा आपका व्यवहार। थोड़ा चुटकुला वगैरह कहना, थोड़ा सा एक अपनी हंसी मजाक अलग अपनी तरीके से करने वाला, तो ये थोड़ा लोग आपको देखेंगे ना, तो एक कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करने वाला, कभी हंस मुस्कुरा देना, तो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी ना, तो एक ये लोग नोटिस करेंगे कि बिना मतलब का एक घमंडी होने का ठप्पा लगा, आप बहुत अच्छे व्यवहार के इंसान हो। एप्रिशिएशन बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे कहाँ हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले, हो सकता है कोई काम बन जाए, हो सकता है कि जॉब की तलाश में जॉब मिल जाए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, जो कोई भी है, या एक अच्छा घर खरीदो, जो भी स्थिति आपके लाइफ की है उससे मैच करके समझना इसे। उस आधार पर छोटी छोटी बातों को लेकर आपको अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई ना, तो ये तो 100% है, आपके लुक्स को लेकर, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों या आपके व्यवहार को लेकर एक सौम्यता, एक सरलता ये देखने को मिलती है। आप परिस्थितियों को जिस तरीके से डील करते हो ना, वाकई में गाइस हमें पता नहीं होता, पर लोग हमारी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, है ना, लोग नोटिस करते हैं। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अप्रिशिएशन बहुत अच्छी खासी पाओगे। हो सकता है आपकी सोसाइटी से आपको इनवाइट किया जाएगा, इस क्योंकि यहाँ पर इनविटेशन भी लग रहा है कि कोई आपके घर आ रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं और आपको तारीफ मिले, ये भी है। ओके, फिर से सेम सेम गाइस, खुद को ना गलत तरीके से जज नहीं करना गाइस, ये बात का ख्याल रखना। अगर ये आदत है ना कि गिल्ट में डालना, हर एक बात को लेकर खुद पर ब्लेम डाल देना, चलो और कोई मिले नहीं मिले, सारी गलती मेरी वजह से है ना, सब कुछ मेरी वजह से है, ये अगर चीज़ है ना, तो इसमें एक सुधार देखने को मिलेगा। और अगर नहीं है तो करना है, 40 दिन में ये हो जाएगा। अगर अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करी ना, कि एक ओवर थिंकिंग वाली बात रहती है, हम नहीं चाहते, हमें ओवर थिंकिंग को हम नहीं चाहते कि किसी भी बात के लिए हम खुद को ब्लेम करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ हमें खुद के अलावा और कोई दोषी नज़र नहीं आता, चाहे हमारी गलती हो या नहीं हो, पर एक सिचुएशन या एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमें वो आरोप खुद पर लेना पड़ता है। अगर ये चीज़ है ना, 40 दिन में बहुत अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलेगा, देख लेना, है ना, क्योंकि ये अन्याय आप अपने साथ कर रहे हो ना, ये अन्याय आपके ऊपर आपके द्वारा रोका जाएगा, सिचुएशन बनेगी, पहले ही समझ जाना। अगर ये आदत है तो बदल लो, नहीं बदलोगे तो 40 दिन में प्रकृति बदलाएगी आपकी ये आदत, ठीक है। ये होगा आपके साथ, किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश नहीं करना। और आप में अपने आप 40 दिन में ये सोच विकसित होगी कि मुझे खुद की लाइफ को किसी के साथ तुलना करने की कतई आवश्यकता नहीं है, मेरी लाइफ अपने आप में अच्छी है। एक संतुष्टि अपनी लाइफ को लेकर, भले ही तकलीफ़ चल रही है, भले ही तकलीफ़ झेली है आपने,
पर एक उम्मीद है आपको कि आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। एक कहा ना, अंदर से अंदरूनी तौर पर ना आपको खुशी फील होना, शांति फील होना, और ये चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ाती है। जैसे कहा ना गाइस कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पास पास में आते हैं ना, वाकई में लाइफ में अजीब सी घटनाएं और अच्छी घटनाएं घटित होती है। थोड़ा रहस्यमय तरीके से होती है कुछ चीज़ें जिन्हें लोग समझ ही नहीं पाते। कभी होना हो तो कभी बहुत बुरा हो जाता है, और कभी अच्छा होना हो तो अचानक बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है। ये भी है, दोनों सेम चीज़ें हैं। नेगेटिव थॉट है ना, रिलीज़ करना, दिमाग पर हावी नहीं होने देना। ठीक है, जितना हो ना अभी इन दिनों में क्या करना कि ज़्यादा बर्डन लगे ना आपको तो थोड़े हंसी मजाक वाले वीडियो देखना है ना, या फिर अपने मित्रों के साथ, या जो भी कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे है जहाँ आपको लगे हंसी मजाक ज़्यादा करता है कोई इंसान, वहाँ हंसी मजाक करो आप। अभी ये हीलिंग का काम करेगा। अगर कहे ना तो 40 दिन के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यही है। ये आपकी लाइफ बदल सकती है गाइस। एक ऐसा स्पेस तैयार करेगी जहाँ से ब्लेसिंग आती है, डोर ओपन हो जाएगा आपके लिए ब्लेसिंग का। ओके, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम बिताओ आप, है ना। और एक है 40 दिन में जस्टिस को लेकर आपको खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हॉर्स के कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मानसिक शांति के बारे में है, समृद्धि के बारे में है, जो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यहाँ पर ब्लैक कलर का हॉर्स है और ब्लू कलर जो है ना इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद आप पर मिलना लगना, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर कोई स्थिति ऐसी है जो अटक कर रह गई है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है, आपके तनाव को ख़त्म करने के लिए उस स्थिति में एक गति देना, ताकि उसमें आप विजयश्री हासिल करो, ये है। दूसरा है कि 40 दिनों के अंदर अंदर कोई काम आपका सफल में जाएगा और आपके साथ जस्टिस भी होगा। अगर आपने अभी तक में आपके मन में कोई बात है उसको लेकर जस्टिस नहीं देखा है, तो 40 दिन में जस्टिस सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। खबर के बारे में कहा ना गाइस कि आपको कोई खबर सुनने को मिलेगी, 40 दिन के अंदर अंदर होगा। जस्टिस को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको सुनने को मिलेगी, यह है आपके साथ। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी है, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो, यहाँ पर भी आया। अगर मान लो कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, मन में बहुत सारे सवाल हो ना, तो आप खुले आसमान के नीचे बैठो गाइस, पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर गार्डन में घूम कर आ जाओ, ये काम करो। पर ये चीज़ें आपको वाकई में एक तनाव से बाहर निकालने में और हीलिंग देने में मदद करेगी गाइस। आपके लिए 2 बार कार्ड आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब आपको वहीं से मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से मिलेंगे, कुछ नहीं तो आपकी इंट्यूशन देगी। लेकिन ये है, ठीक है मन में कुछ दबी हुई बातें हैं गाइस, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपको। तभी तो यहाँ पर जस्टिस के बारे में आया। जस्टिस कब होगा? ये मून की एनर्जी, मन में दबी हुई इच्छाएं, दबे हुए भाव, दबा हुआ डर, ये सब है, अन्याय वगैरह खूब सारी चीज़ें। यहाँ पर कोई इंसान मौन रहकर प्रार्थना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। एक अकेलापन किसी इंसान को बहुत खलना, बोले कितने ही लोग आपके आसपास में हो, लेकिन इतने सारे भीड़ में किसी इंसान का अकेला हो जाना, ये बड़ी अजीब बात है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता कि कैसे आपको अकेलापन फील हो रहा है। आपके पास इतने सारे आपके अपने हैं, भले वो आपको समझते होंगे, समझने के बाद में भी आपको नहीं समझते। ये स्थिति आपने देखी और इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश इन 40 दिनों में होगी। ओके ओके, यहाँ पर आया कि आपके क्वेश्चन जो है ना उनके आंसर आपको मिलेंगे, यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे गाइस। इंट्यूशन पर आप बिलीव करोगे, ये है। अब ये किस प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, आपके खुद के सपनों के थ्रू हो सकता है, या हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो और 2-4 घंटों में या 2-1 दिनों में आपको इंट्यूशन हो, और बाकायदा वो इंट्यूशन एकदम सटीक में जाए कि जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, जैसा आपको महसूस हो रहा है
वो चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी का जो समय है ना वो मन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। मन यानी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इन दिनों में सुनो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा गाइस। इन दिनों में प्लीज़ अगर कोई मंत्र उच्चारण कर पाओ या आप करते हो तो वो करना, या ओम मंत्र का उच्चारण करना। थोड़ा सा खुद पर अपनी एनर्जी को सेफ रखने की कोशिश करना गाइस, है ना। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब आपको कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं ना, आपको अपने आप से मिल जाएंगे, इन 40 दिनों में मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, टेंशन नहीं करो। हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान, कोई बहुत बड़ी चाबी आपको मिल जाए आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, है ना। ये कोशिश हो सकती है। थोड़ा सा खुद पर वर्क करना बहुत खास है इस 40 दिन, बहुत खास है। आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ा दे, आपका मिराकल पर ट्रस्ट बढ़ा दे, आपका जस्टिस पर ट्रस्ट बढ़ा देना, ऐसे हैं 40 दिन। ओके, कोई भी ऐसी फीलिंग्स है आपके मन में जो आपको आइसोलेशन में ले जाती है, यही वाला बात, यही वाली बात कि उससे जुड़ी हुई हो ना ऐसी कोई बात जो आपको आइसोलेशन में ले जाती है, आपको परेशान करते, तंग करने का काम करते, रिलीज़ करना। ऐसी हर एक फीलिंग को रिलीज़ करना जो आपको दुख पहुंचाती है। अभी का समय वो नहीं, अभी का समय कुछ प्राप्त करने का है। और आप अगर पास्ट को होल्ड करके बैठते हो तो ये प्राप्त कैसे करोगे? आपके हाथ में वैसे ही पहले से पास्ट है, तो आप प्रेजेंट का और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाओगे गाइस। जो मिलना है उसको लेकर संकोच करोगे, शंकाएं आएगी। पास्ट हमेशा किसी इंसान में शंका भरता है, डर उत्पन्न करता है। अगर उससे आप सेपरेट हो जाते हो तो आपको एक क्लियर समझ आती है कि भाई आपने क्या करना, अभी आपके हाथ खाली, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए अच्छी है या नहीं है, वो चीज़ समझ में आती है। फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है, वो चीज़ें समझ में आती है ना। तो थोड़ा सा पास्ट में आपकी एनर्जी होल्ड हो रही है, उसे फ्री करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपने, ठीक है। 3-4 कार्ड में बस यही है ये बात कि नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। ओके, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, पास्ट फिर भी दिमाग में रहे, तो आपने क्या करना है? दिमाग में ये रखो, मुझे उनसे क्या सबक मिले हैं, उनसे मेरी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी हुई है या कितना बुरा हुआ है, कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये चीज़ें नोटिस करो, आपको अपने आप उससे बाहर आने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा गाइस। मतलब हो ना कि कभी अगर इंसान की सोच ये बन जाए ना कि वो गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ ही देखे ना, तो वाकई में उनका नज़रिया उनकी लाइफ के लिए चमत्कार ही करके लेकर आता है। हमेशा हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव थिंक होना बहुत ज़रूरी है। और इन 40 दिनों में अगर आपकी थिंक बड़ी पॉजिटिव रही तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आ सकती है। डोर ऐसा ओपन हो रहा है गाइस कि आपका वहाँ पर सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप जस्टिस को मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। किसी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। कोई खुशी चाहते हो तो वो मिल सकती है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो समय है ना, कहा ना फुल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पास पास होने का नतीजा यही है ना। मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना, ये बड़ी अच्छी वर्क करेगी इस समय में। आपकी विल पावर जो है, आपकी ज़िद कहाँ पर लगती है, वो मायने रखती है गाइस। इस समय भाव जो है ना, ये बड़े प्रभावी रहेंगे। दिमाग कम और दिल की बात सुनना ज़्यादा इस समय में बहुत ज़रूरी है। और डू हार्ट मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करो, आपके लिए सही रहेगा। आपकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन को मालिक देख रहे हैं और वो कभी भी खाली नहीं जाएंगे, उन्हें पे किया जाएगा, है ना, पे किया जाएगा। ओके, आप अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ोगे, रिकॉर्ड को तोड़ोगे गाइस। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन का कारण, जश्न का कारण खुद बनोगे। आपकी मेहनत बनेगी, आपका वर्क बनेगा गाइस। अपने लिए कोई सीमाएं मत बांधो कि आप अपने जोन से बाहर जाकर कभी कुछ कर नहीं सकते, या कोई भी सीमा आपको बांध सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप उन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले इंसान हो, तो कहाँ सीमाओं में अपनी खुद की सीमाएं, बाउंड्रीज
आपने सेट कर रखी हो, लेकिन उससे आगे बढ़ना, उनको तोड़ना, ये भी आपके साथ ही है। यानी कभी भी आप में साहस के, आत्मविश्वास की कमी है ही नहीं, और ये बात अगर दिमाग में रहती है तो ये गलत है, और ये चीज़ें अभी रहेगी नहीं। एक्चुअल में कहने का सेंस यही है गाइस, कि इन 40 दिनों में फ़र्क यही आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आपकी लाइफ खुशी की तरह बढ़ती है ना। आपकी लाइफ में आप खुद खुशी के कारण बन जाते हो कि अच्छा मुझे ये समस्या का समाधान करना है जिससे मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है। प्रॉब्लम को ढूंढ लोगे और समस्या का समाधान भी ढूंढ लोगे, दोनों ही चीज़ें हो जाएगी। जैसे भ्रमित हो रहे थे ना कि आखिर इतनी सारी परेशानी क्यों चल रही है, मेन जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेन जड़ को पकड़ लेना, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेना, उसके बारे में। ओके, बहुत सारे चांस आ गए, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी। ओके, अबंडेंस मिलेगी गाइस। जो चीज़ें या काम में रफ्तार स्लो स्लो हो रही थी उनमें एक गति देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर भी आया। ठीक है, आपकी मेहनत में जस्टिस होना, ये है ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, जो है ये समृद्धि के ट्रांसफॉर्मेशन, जो पीस लेकर आए, शांति लेकर आए, जो आपके चेहरे की खोई हुई मुस्कान को आपको फिर से लौटा दे। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्यारे प्यारे होंगे गाइस, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये भी बताया जा रहा है। समृद्धि और सुख शांति आपके घर परिवार में आपको देखने को मिलेगी। मन की स्थिरता लौट कर आएगी, मन खुश रहेगा, शांति और पीस आपको फील होगा। आप गार्डन में या फिर मतलब ऐसी अच्छी जगह पर जहाँ पर आपको शांति मिले ना, वहाँ छोटे छोटे ट्रैवल ही सही आप करोगे, है ना। मतलब ऐसे घूम कर आना या वॉक पर जाना वगैरह, ऐसा कुछ करोगे जिससे मानसिक शांति मिले आपको। फिर से आया ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, 2 ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड चांस और आए हैं। ये है जी, या तो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होंगी, या छोटे छोटे कार्य आपके ऐसे बनेंगे जैसे कहता है ना, यूनिवर्स पर बिलीव बढ़े, या ऐसा लगे कि वाकई में समय थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा मेरी फेवर में चल रहा है, मैं खुश हूँ, वाकई में इस समय से तो मैं खुश हूँ। ये होना आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से आपके ये 40 दिन निकलेंगे गाइस। ये है, प्रॉब्लम हो सकती है कोई ख़त्म हो जाए, क्योंकि डेंजर का जाना, और 4 ट्रांसफॉर्मेशन के चांस आए हैं, अच्छी घटनाएं घटित होगी। ओके, 4 नहीं जी, 5, और नंबर 5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में बात करती है, एक हैप्पीनेस के बारे में भी बात करती है। अनएक्सपेक्टेड होगा जी, 40 दिन के अंदर अंदर अनएक्सपेक्टेड आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, आपका दिल खुश कर दे, ऐसा कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा बहुत अच्छी स्तर पर, जो कहीं ना कहीं किसी समस्या का समाधान लेकर आएगा। ये देखो, समाधान लेकर आएगा कि नहीं, समस्या का समाधान, जो आप चाह रहे हो वो आप पा जाओगे। देखो, एक समस्या समाधान 4। परेशानी ने आपको नहीं घेरा है, आपने परेशानी को अच्छे से घेर लिया इस बार। और हो सकता है अगर ठान लिया ना, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसका समाधान आप कर लोगे, आपका भाग्य आपका साथ दे जाएगा। कोशिश कर लेना मेरे शेर, ये समय वाकई में आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल सपोर्ट करेगा, है ना। मन में कोई भी इच्छा है वो मांगना, ईश्वर से दिल से मांगना, दिल से मैनिफेस्ट करना, वो फलेगी फलेगी। फिर से एक चाम आया जो कहता है भाग्य साथ देगा, एंजल्स साथ देंगे आपको, बहुत एंजल्स नंबर देखने को मिलेंगे। और एंजल्स नंबर क्या देखने को मिलेंगे आपको, मिरर एनर्जी 1771 1991 1881 2882, ये देखने को मिलेंगे आपको स्पेशली। ठीक है, 0990 ये भी है। ऐसा लगेगा मेरी विश किसी ने पूरी कर दी, मेरे मन में कुछ चल रहा था, हाथों हाथ किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और मेरी इच्छा पूरी हो गई। इसके बारे में दबी हुई इच्छाएं उठकर आएगी, देखना। आप खुद सोचोगे कि पहले कभी मेरी कोई इच्छाएं रही थी ना, वो अभी वापस से उठ उठ कर आ रही है। ये आप नहीं कर रहे, ये इच्छाएं पूरी होने का समय है ना, इस वजह से है। ओके, 2 चाम ये भी आए, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन की चाम आए हैं। ओके, किसी का हो सकता है कि शादी के लिए प्रपोज़ल आए, या कोई शादी के लिए आपको प्रपोज़ करे, ये भी हो सकता है, या अपनी फीलिंग शेयर करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके रिश्ते अच्छे होना, अगर कोई मनमुटाव हो गया तो मनमुटाव दूर हो जाना, इसके बारे में भी है ना। रिलेशनशिप अच्छे होते हुए उनमें ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ का ही जाम आया गया। देखो, ग्रोथ का कहाँ, फिनेंशियल मैटर में इस तरीके की स्टेबिलिटी गाइस,
जैसे कहा ना, मौका आएगा, वो आपका फ्यूचर सुधार सकता है गाइस। अगर आप बिलीव करो उस मौके पर और थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो ना, तो ये मौका आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आया, कार्ड भी बता रहे हैं, 2 चाम आए हैं वो भी बता रहे हैं। कहा ना 4-5 बटरफ्लाई की एनर्जी आने का मतलब भी यही है, पूरी तरीके से लाइफ की नकारात्मकता को ख़त्म करना। 3-4 कार्ड नकारात्मकता का। ओके, बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या बच्चे आपकी खुशी का कारण बन सकते हैं। यह है, उनको लेकर कोई भी चिंता है ना, चिंता दूर होगी। ओके, पैसे को लेकर फ़ायदा होगा, लाभ के बारे में बताया गया है, धन लाभ की संभावना है, किसी न किसी प्रकार से धन लाभ होगा। कोई विश पूरी होगी आपकी, ये भी कहा जा रहा है। फिर से बेबी को लेकर आया है, सपने में बेबी दिखेंगे आपको, ये है, क्योंकि जब भी लाइफ की कोई बड़ी खुशी मिलने वाली होती है ना, ये इंट्यूशन के आधार पर या सपनों के आधार पर साइन मिलता है, तो ये साइन आपको डेफिनेटली मिलेगा। यूनिकॉर्न की एनर्जी भी सक्सेस के बारे में बात करती है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करती है। आपके दिल का अधूरापन दूर होगा, है ना, आपको वो खुशी मिलेगी गाइस। ये क्योंकि है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली है, एक ऐसा ठहराव आपकी लाइफ में आएगा जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। एक वो अधूरापन दूर होना बहुत अच्छी बात है गाइस। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, आपके हो सकता है 5 जन्म के कोई अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, या इस जन्म में भी आपने कुछ अच्छे कर्म किया ना, उसका रिवॉर्ड के रूप में ये आपकी पूर्णता लेकर आ रहा है। ठीक है ना जी। तो आने वाले 40 दिन आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं। आप बिल्कुल सकारात्मक रहना, मैनिफेस्टेशन करना, आने वाली खुशी के लिए खुद को रेडी रखना और थोड़ा सा लचीलापन अपने व्यवहार में रखना, ताकि जो भी खुशी आपको मिले, परिवर्तन आए, उन्हें दिल से आप जी पाओ। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।